तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई, मेरे बच्चे लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम आपको एक ट्रिक सिखाने वाले हैं, एक स्क्वायर की ट्रिक जो बहुत ही काम की ट्रिक है। आप ये ट्रिक अब जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, हम जिस तरीका पुराने तरीका से जब हम क्वेश्चन करते थे और आज जब हम ये तरीका करेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट नज़र आएगा। इसका डिफरेंस ये आएगा कि आप क्वेश्चन को पहले लगाते थे 2 से 3 मिनट, अब इस ट्रिक के माध्यम से हो सकता है आप क्वेश्चन को 30 सेकंड से 40 सेकंड में कर ले, या हो सकता है उससे भी जल्दी कर ले। तो चलिए बेटा, बिना समय का स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो स्क्वायर ट्रिक जानने से पहले याद रखना पड़ेगा हमें कि हमें बचपन से पढ़ाया गया है। क्लास 10 पर जब आप पढ़े होंगे तो आपको बोला गया था कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर सबको याद आना चाहिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हमें जितना सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन जितना फास्ट आएगा, जितना मेंटली आएगा, उतना हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपसे एक जानना चाहते हैं कि कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से 34 का स्क्वायर, ठीक है। हमें 34 का स्क्वायर निकालना है सर। अब 34 का स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले क्या करते थे कि बेटा 34 को हम 34 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते थे तो कितना आएगा सर? 4 4 4 16, 136 और ये 102, तो आपका आता था मेरा 1156 आता था, ठीक है। ये हमारा पुराना तरीका है जिससे हम करते थे। एक और तरीका आप जानते थे, इससे पहले भी जानते होंगे, जिसमें हम पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं एक बार उससे भी बता देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इससे भी पहले क्वेश्चन को करते थे, ये भी हमारा लेकिन टाइम टेकिंग था, इससे भी करने पे बहुत टाइम लगता था। जैसे हम क्या करते थे पहले कि 30 + 4 का इसका होल स्क्वायर करते थे, ठीक है, क्योंकि 34 तो 30 + 4 ही टूटेगा, ठीक है। तो हम लिखते थे 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा a ये है और ये हमारा b है, तो यही a प्लस बी बन गया ना मेरे बच्चे। a प्लस बी आपका यही आ गया बेटा। तो a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है? a का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। मतलब क्या करना है सर? 2 गुने 30 गुने 4 करना है सर। तो मेरे बच्चे कितना आएगा? अब बोलोगे सर 30 का स्क्वायर आ गया, 30 का स्क्वायर क्या होता है जी? 30 का वर्ग। तो इसका एक ट्रिक क्या है कि आप 0 को भूल जाओ। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? सबको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है सर। और 0 का स्क्वायर मतलब बोलता है 0 को 2 बार लिखो भाई, तो लो सर 2 बार लिख दिए तो 900 हो गया। अगर 0 बोलता है 3 तो 3 बार लिखते हैं, 0 के पावर 4 तो 4 बार लिखते हैं, ठीक है। तो 900 प्लस 16 प्लस 0 को भूल जाओ पहले, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, 24 के पावर लगा दो 0, तो ये आ गया 240। अब हम क्या करते थे पहले, इसको जोड़ते थे सर बैठ के। तो ये क्या हो गया सर? 916 प्लस 240 जोड़िएगा तो 1156 ही आएगा बेटा। तो ये तरीका से पहले हम करते थे सर। अब देखिए कि तरीका कितना पुराना, कितना घिसी पिटी तरीका था। इतना लंबा तरीका था कि हम क्लास 6 7 8 में हम कितना इस चीज़ को टॉर्चर सहे थे। लेकिन अब हमें इस तरीका से बच के निकलना है। क्यों सर? क्योंकि ये तरीका, या बचपन में हम ये क्लास 3 4 से ये सीख रहे हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई का तरीका, कैसे गुना करते हैं, इन 2 तरीका से हमें बचना था। इसीलिए मैं क्या किया कि आपके लिए एक ऐसा तरीका निकाला हूं जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में बताएंगे। चलिए सर देखते हैं हम तरीका वो। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं आपका 27 का स्क्वायर, ठीक है सर। चलिए सर, तो 27 का स्क्वायर निकालना है सर। तो हमको क्या करना है, इसको नंबर को यहाँ से 2 पार्ट में तोड़ना है। तो एक काम करिएगा, ऐसे करते हैं, ऐसे एरो बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है सर। और 7 का स्क्वायर मेरे बच्चे क्या होता है? 7 का वर्ग क्या होता है बताइए? तो सर होता है 49। तो इसको ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक थोड़ा लिख देता हूँ, आपको सही लगेगा। ये होता है सर 49 होता है, ठीक है।
4 हो गया 49। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें हमेशा 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। अभी इसका इंपॉर्टेंट आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में सिखाऊंगा क्यों। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे जो है रहने दो, यहाँ पे सिंगल डिजिट भी चलेगा, बट यहाँ पे राइट साइड में दाहिने किनारे में ये जो 7 है, ये जो आपका 7 है और ये जो 2 है, ये 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 2 डिजिट में रहेगा। अगर वो 1 का स्क्वायर देगा तो 0 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर देगा तो 0 4 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर तो 0 9। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है सर? 49 होता है, तो ये डायरेक्टली दे दिया आपका 49। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 2 का स्क्वायर मेरे बच्चे होता है 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आप समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना सर? यहाँ तक तो सबको आता है, हाँ सर। अब इसके बाद क्या करना है मेरे बच्चे कि इन तीनों को गुना कर दो। 2 गुने 7 कितना होता है सर? 2 गुने 7 सर होता है 14। 2 इंटू 7 14, अब 14 इंटू 2 कितना होता है? तो होता है 28 सर। 14 गुने 2 कितना होता है? 28। ध्यान देना। तो हमको सिंपल इतना मल्टीप्लाई तो सबको आता है, टेबल तो हम 20 तक 25 तक सब जानते हैं, तो 20 तक तो टेबल आप कर ही सकते हैं। तो सर 7 दूनी 2 गुने 2 14 दूनी 28। तो 28 जब लिखना है तो ध्यान देना कि यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको यूनिट डिजिट पर नहीं लिखना है, ठीक है, इकाई डिजिट पर नहीं लिखना है, एक छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो हमको कितना है सर? यहाँ पे 2 गुने 7 गुने 2 मतलब कितना आया मेरे बच्चे? 28 आया। 28 जो आया सर, इस 28 को कहाँ लिखना है? इसके नीचे लिखना है, एक छोड़ के इधर से 28 आया तो एक छोड़ के 8 फिर 2, और इसको सिंपली मेरे बच्चे जोड़ दो, ठीक है सर। 9 का 9, ठीक है, 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1 और 4 2 6 1 7, तो ये होता है 729। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो कैरी है, यहाँ पे एक जो आया 8 4 12 2 हाथ में लगा 1 और 4 2 6 1 7, तो उसका उत्तर आया 729। और हम जानते हैं सर 27 का वर्ग क्या होता है? 729 ही होता है। अब बोलोगे सर आपको इतना टाइम लग रहा है, बेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले इसको सोचते कैसे हैं, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, देखिए फटाफट। चलिए सर हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मैं बोल दिया आपको 35 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर का ट्रिक एक होता है, मैं 5 का स्क्वायर का सीक्वेंस का ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इस तरीका से सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए सर फटाफट करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा सर। 5 3 जा 15, 2 जा 30, मैं लिख देता हूँ 3 गुने 5 गुने 2 कितना आ गया सर? 30। लो सर एक छोड़ के लिख दो 30, लिख दो जी। कितना आया बेटा? 5 आया, 2 आया, 9 3 12, देखो 1225 होता है। कितना टाइम लगा? 1 मिनट में नहीं लगा, ठीक है। समझे मेरी बात को? कुछ नहीं करना आपको, ये क्या करना है कि इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है और फिर इन तीनों को गुना करना है, 3 गुने 5 गुने 2 करना है, और जो ये उत्तर आएगा उस उत्तर में एक छोड़ के, एक जगह दाहिने इकाई में जगह छोड़ के आपको लिखना है, फिर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर आया 1225 आया। समझे मेरी बात को? चलिए सर अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं 71 का स्क्वायर। सर 71 का वर्ग क्या होता है? कुछ नहीं करना है सर। 7 का स्क्वायर बताओ कितना होगा मेरे बच्चे? 49 होगा सर। और 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो अब बहुत लोग बोलेंगे 1 नहीं बेटा, अभी मैं बताया आपको अभी 2 मिनट पहले कि बेटा यहाँ पे हमेशा आपको 2 डिजिट आएगा, 1 डिजिट नहीं आएगा। मतलब 1 लिखना जो है गलत हो गया सर, हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट आएगा, 0 और 1। ध्यान दो, राइट साइड में हमेशा दाहिने किनारे में हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए, तो आपको 0 और 1 आया। अब देखिए सर, अब हमको क्या करे थे, एक बार नॉर्मल स्क्वायर लिख देते हैं। हमको 1 से 9 तक का स्क्वायर सबको पता है, तो हम फटाफट लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? गुना करो सर, 7 गुने 1 गुना 2, फटाफट करें। मैं लिख के वापस दिखाता हूँ। देखिए 7 गुने 1 गुना 2 कितना हो गया मेरे बच्चे? 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। लो सर 14 को लिख दो फटाफट, एक छोड़ के, 145041। देखो आंसर वही आएगा, आप चेक कर देना। कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम लग रहा है, हमको तो समय लगेगा ही नहीं। आप देखिए और मैं टफ कराता हूँ इसको। देखिए अब बोलोगे सर एक नंबर एकदम आप इजी मतलब ना टफ लो। चलो सर मैं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ 50, एक काम करता हूँ 59 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा नंबर है 59। 59 का कुछ नहीं सर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया जल्दी बताओ? 25, 8 9 का स्क्वायर 81,
और सर 9 गुने 5 गुने 2, 9 गुने 5 गुने 2, मुझे तो पता है 90 होता है, फिर भी दिखाता हूँ। 9 पचे 45 दूनी 90। लो सर काट लो सर, 9 जीरो लिख दो सर, जोड़ दो सर फटाफट। कितना हो गया, 1 आ गया, 8 आ गया और 25 9 34, उत्तर कितना आ गया 3481। कितना टाइम लगा, समय लग ही नहीं रहा सर। चलो अगला क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 8 के 7 में। देखो 8 में लेते हैं, मान लो मैं ले लिया आपको 88 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। चलो 88 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा सर, फटाफट 64। सेम नहीं लेते हैं, चलो सेम ले ही लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, इस 8 का स्क्वायर भी 64 और मल्टीप्लाई कर दो सर। 8 गुने 2, 8 गुने 8 गुने 2 कितना होता है सर, फटाफट देखो। 8 8 64 दूनी 128, 8 8 जा 64 2 जा 128। तो सर एक छोड़ के लिखना है अपने को, 128 आया सर। फटाफट 128 लिख दो। 4 8 से 14 के 4 हाथ में लगा 1, 4 2 6 1 7 और 7, तो आपका उत्तर आया 7 7 4 4, ठीक है। अब देखिए सबसे आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखिए ध्यान दीजिए। अब मैं बेटा करता हूं 97 का स्क्वायर, ठीक है। 97 का स्क्वायर कितना आएगा सर, फटाफट करो आप लोग। चलो देखो आप एक काम करना, आप लोग बेटा जब क्वेश्चन लिखता हूं तो अपना वीडियो को रोक के और बेटा खुद से बनाया करो, ठीक है। फटाफट लिखता रहो। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 49 और 9 गुने 7 गुने 2, 9 7 63 दूनी 126 हो गया, 126 लिख दिया मैं फटाफट। 9 6 4 10, 2 1 3 1 4, 8 1 9, 9409 आया सर। कितना टाइम लगा, ठीक है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन इसका देखो, ध्यान देना, ये आपको समझ में आ गया ना। मैं यहाँ एक छोड़ के लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। सबसे आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, 99 का स्क्वायर। लो सर 99 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 99 का वर्ग कितना आएगा, कुछ नहीं करना है सर। 9 का 81, इसका भी 81 और 9 गुने 2, 9 81 दूनी 162 होता है, 162 होता है, 162 लिख दो फटाफट। 1 8 2 10, 1 आया 8 आया, 7801, 7801 आपका उत्तर आ गया 7801। सोचो कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। अभी एक और दिखाता हूँ सिंपल क्वेश्चन आपको, आप बोलोगे सर एकदम बन जाएगा फटाफट। जैसे मैं बोल दिया कि आपको, अब देखिए 1 में तो आपको आसान लगेगा, मैं एक दिखा ही देता हूँ, चलिए देखिए। तो मैं बोल दिया 17 का स्क्वायर, अब हमको 17 का स्क्वायर बोलता था पहले, 29 का स्क्वायर बोलता था, और जैसे बोल दिया यही 2 नंबर जैसे रहते थे, या कुछ बोल दिया क्वेश्चन बोलता था 20 जैसे 6 का स्क्वायर, ये 3 हम रटते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रटते थे, बहुत दिक्कत करता था। 27 ले लेते हैं लोग, ठीक है, हम रटते थे। और देखो कितनी जल्दी आएगा, सीखो फटाफट। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 7 गुने 2 14, लो सर जी लो 289 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर बेटा 81, जोड़ दो, 9 गुने 2 18 दूनी 36, लो सर 36 लिख दो फटाफट लिखो। 8 से 14 कैरी 1, 841, 8 से कितना टाइम लगा, इसको देखो फटाफट। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 2 14 दूनी 28, 28 दो सर कितना हो गया 700, आपको आया 729। देखो कितनी जल्दी बन रहा है सवाल, सोचना ही है आपको, पढ़ना ही एकदम, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक कितना अच्छा बताऊं कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और सबसे आसान एक और इसमें, जिसे मान लो 11 का स्क्वायर, लो सबसे आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये सबको पता है। तो सर 1 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चे, तो 1। अब मैं क्या बढ़ाया, फिर ध्यान दो, मैं ये बोला बच्चे कि सर राइट साइड में जो नंबर है, दाहिने किनारे में जो नंबर है, उसका वर्ग हमेशा 2 आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए। बेटा 1 लिखना गलत है, हमेशा यहाँ 2 आना चाहिए, 0 1 लिखना पड़ेगा, ये हमेशा 2 डिजिट का होता है, ध्यान देना। तो वही सर, अब 1 गुने 2 कितना होता है, 2 होता है सर। कितना हो गया सर, 1 सेकेंड वापस देख लेता हूँ, मैं शायद कन्फ्यूज कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 0 1, 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना 2 होता है। तो सर यहाँ जोड़ेंगे ना, ठीक है बेटा, यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ जोड़ दिया था, माय मिस्टेक। तो 1 2 1, ठीक है सर। अब एक आखिरी क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ लगे लगे, जैसे 19 का स्क्वायर लास्ट में सीख लेते हैं। 19 का स्क्वायर देख लो जी फटाफट कितना आया सर, नहीं एक 0 करा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा। 0 का आप लोग को दिक्कत होता होगा, 0 का तो बता ही देता हूँ एक बार, जिसे मैं बोल दिया आपको, मैं बोल दिया आपको 90 का स्क्वायर, इसी तरीका पर सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 9 का स्क्वायर 81, 0 का स्क्वायर 2 0, यहाँ पर 2 0 लिखना पड़ेगा। 9 गुने 2 18 गुने 2 0, लो सर
तो कितना जीरो, आपको कितना जीरो आया ना मल्टीप्लाई, तो इसको जोड़ लो। आज कोई भी नंबर में जीरो जोड़ दो, कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, वापस से 8100 आया। ऐसे में ट्रिक बता दिया हूँ इसका कि कुछ नहीं करना, 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81, और 0 का स्क्वायर 2 0, तो ऐसे भी लिख सकते थे, या तो फिर इस तरीका से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे आज मैं आपको इतना चीज़ सिखाया और मैं प्रैक्टिस भी करा दिया। मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ, आप होमवर्क करके उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, तो ये आप एक काम करिएगा, 77 का स्क्वायर आपका होमवर्क है, 86 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, और लास्ट कर दे रहा हूँ अपन 89 का स्क्वायर। ठीक है, और एक और ले रहा हूँ मैं 95 का स्क्वायर। मेरे बच्चे ये इतना 5 क्वेश्चन को बेटा आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।